दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया के 7 मेगा रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। और ये रेलवे प्रोजेक्ट आपके रेलवे के एक्सपीरियंस को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के सबसे यूनिक और सबसे अनोखे कहे जाने वाले रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में। तो इंडिया के अंदर पहली बार आपको RITS ट्रेन देखने को मिलेगी और इस यूनिक RITS ट्रेन को दिल्ली और मेरठ के बीच में चलाया जाएगा। इसी कारण इसको दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RITS कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसमें यूनिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि RITS ट्रेन किसी भी मेट्रो या फिर इंडियन रेलवे के एग्जिस्टिंग ट्रेन से काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। ना सिर्फ डिजाइन बल्कि फीचर्स के मामले में भी ये ट्रेन आपको सबसे अलग देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RITS कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर होगी और इसमें से 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर आपको अंडरग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा। और गुड न्यूज ये है कि 82 किलोमीटर में से अगले साल यानी कि 2023 में ही साहिबाबाद और दुआई के बीच के 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। लेकिन उसके अलावा पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को 2025 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे नेटवर्क एक विशाल नेटवर्क है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इतने बड़े रेलवे नेटवर्क पे इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं डीजल वाली ट्रेन्स का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि ऐसी ट्रेन्स जिनको चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करने से होता क्या है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अभी तक डीजल वाली ट्रेन्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया 15 से लेके 16 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देता है हर साल केवल क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराने में। और जैसा कि हम जानते हैं कि डीजल के इस्तेमाल से काफी ज्यादा पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर इंडियन रेलवे के ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए तो इसके कारण इंडिया अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को भी सेव कर सकता है। और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट करना। तो जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसके डिजाइन को देखकर लगता है कि ये दुबई या फिर किसी डेवलप्ड कंट्री का रेलवे स्टेशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन आपको इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा, बल्कि इसी की ही तरह और भी आपको काफी सारे रेलवे स्टेशन इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन रेलवे के द्वारा भारत के 200 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये स्टेशन बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे सभी पैसेंजर्स को। और बताया जा रहा है कि इन सभी स्टेशंस को सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के मोड से भी कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये रेलवे स्टेशंस एक प्रकार के मल्टी मॉडल हब के जरा होंगे। यानी कि आपको इन रेलवे स्टेशंस के अंदर ही मेट्रो, बुलेट ट्रेन और इसके अलावा लोकल सिटी की बस और टैक्सी सर्विस है उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और हमारा चौथा प्रोजेक्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाए जाने वाले इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर होगी। और ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली में से होकर गुजरेगा। अब ये जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है ये आपको एलिवेटेड तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ इस कॉरिडोर पे आपको अंडरग्राउंड और अंडर सी टनल भी देखने को मिलेगी। यानी कि पानी के अंदर बुलेट ट्रेन के लिए टनल को बनाया जाएगा और इस टनल में से इस बुलेट ट्रेन को गुजारा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि लोग अभी से काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस अंडर सी टनल को देखने के लिए। तो चलिए अब काम की बात करते हैं कि ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कब बनकर रेडी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर को कंप्लीट करने की जो इनिशियली डेट थी वो 2023 सेट की गई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र के अंदर ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इतना ज्यादा डिले हो चुका है और डिले होने का कारण है लैंड का ना मिल पाना। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन को लेके लैंड एक्वायर करने के प्रोसेस में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। इवन अभी भी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट और गोदरेज ग्रुप के बीच में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए लैंड को लेके केस चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन को पहली बार 2026 में चलाया जाएगा। यानी कि बताया जा रहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का 61 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच 2026 में बनकर रेडी हो जाएगा। और ये 61 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच आपको गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच में देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इसी 61 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर
2026 में पहली बार बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा बताया जा रहा है कि पूरा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 2028 में बनकर रेडी होगा। तो 5वें प्रोजेक्ट में हम एक ऐसी ट्रेन के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में है, यानी कि हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन को पहली बार 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वंदे भारत ट्रेन की वर्जन 1 वाली 2 ट्रेनों को दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के रूट पर ऑपरेट किया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 30 सितंबर को मोदी जी के द्वारा मुंबई और गांधीनगर के बीच में भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और इस ट्रेन को वंदे भारत वर्जन 2 बोला जा रहा है। उसके बाद मोदी जी के द्वारा चौथी वंदे भारत ट्रेन को हिमाचल प्रदेश में हरी झंडी दिखाई गई। तो यानी कि करंटली इंडिया के अंदर टोटल 4 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है और 5वीं वंदे भारत ट्रेन को 11 नवंबर के दिन पीएम मोदी जी के द्वारा चेन्नई में हरी झंडी दिखाई जाएगी। और जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये वंदे भारत ट्रेन वर्जन 3 है और बताया जा रहा है कि अभी भी इस ट्रेन के डिजाइनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है और ये ट्रेन 2025 में बनकर रेडी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन में आपको 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन इसी के साथ लोगों का एक सवाल ये भी था कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कब देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इंडियन रेलवे का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में 502 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि आने वाले कुछ सालों में 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन आपको पटरी पर दौड़ती हुई दिखेगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन की अभी जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमें 180 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन वंदे भारत ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलाया जाएगा, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि करंटली जो इंडियन रेलवे के एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं वो अभी इस काबिल नहीं है कि वंदे भारत ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड पे चला सके। तो यानी कि अगर वंदे भारत ट्रेन को मैक्सिमम स्पीड पे चलाना है तो सबसे पहले ट्रैक्स को अपग्रेड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा छठा प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन सबसे पहले आपके मन में यह सवाल होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन आखिरकार होती कैसी है। तो जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं कि ये एक हाइड्रोजन ट्रेन है, यानी कि ऐसी ट्रेन जिसको चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले नितिन गडकरी जी के द्वारा इंडिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कार को चला के देखा गया और नितिन गडकरी जी का भी कहना है कि हाइड्रोजन फ्यूल फ्यूचर का फ्यूल है। तो यानी कि जिस प्रकार से ट्रेन को डीजल से चलाया जाता है, कुछ उसी प्रकार से ट्रेन को हाइड्रोजन फ्यूल से भी चलाया जा सकेगा। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये खुद बताया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन आपको 2023 में देखने को मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल को पानी से बनाया जाता है, क्योंकि जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन एक प्रोसेस की मदद से पानी में से केवल हाइड्रोजन को निकाल लिया जाता है और बाद में इसी का इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पर किया जाता है। लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कि हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें अपने लास्ट और 7th प्रोजेक्ट के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंटली इंडियन रेलवे के एक ही ट्रैक पे मालगाड़ियां भी चलती है और पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। लेकिन इसके कारण जो ट्रैक्स होते हैं वो काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं और क्योंकि 2 अलग अलग ट्रेन को एक ही ट्रैक पे चलाया जा रहा है, इसके कारण जो फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियां होती है वो भी टाइम पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती है। इवन जो पैसेंजर ट्रेन हैं उनकी टाइमिंग को लेकर भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। लेकिन अब इंडियन रेलवे के द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि ये टोटली सेपरेट ट्रैक्स और कॉरिडोर होगा। यानी कि इन ट्रैक्स पर केवल फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा। और करंटली इंडिया के अंदर 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर काम किया जा रहा है, जिनमें से एक का नाम है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दूसरे का नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वैसा तो बोला जा रहा है कि 2023 में ही इन कॉरिडोर को बनाकर रेडी कर दिया जाएगा। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कंप्लीट हो जाने के बाद अभी जो 2 अलग अलग प्रकार की ट्रेनें एक ट्रैक पे चलती है, ये प्रॉब्लम दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। एंड आई होप कि इसके वजह से इंडियन रेलवे पंक्चुअल भी बन पाएगी और हमें जो ट्रेनें हैं वो ऑन टाइम देखने को मिल जाएगी। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।